क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? बैंड ओजोन। बैंड ओजोन। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? बैंड ओजोन। गुलाबी कबूतर कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूनियस मैरी यानी कि कबूतर की एक स्थानीय प्रजाति है जो मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप में पर पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 देशों में प्रसिद्ध है? प्रदेश में है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? 55 डेसिबल। 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में लागू हुआ था। लागू हुआ कब? 1988 ईस्वी में। कब हुआ? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। भारत का कौन सा राज्य प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? प्रथम कार्बन मुक्त राज्य का हिमाचल प्रदेश। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तरित झंझाएं निम्न से किस नाम से जानी जाती हैं? नार्वेस्टर्स। ये तरित झंझाएं नार्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2007 में। विश्व प्रकृति संगठन वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2014 में। 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? लंदन में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो 1700 कुछ मीटर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में। लघु हिमालयी श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। कोचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? म्यांमार की। 55 भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबा है? तो असम की। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में, इसी को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल ट्राटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयोस्फीयर, तब एक्सोस्फीयर, ऐसे होता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, ओजोन मंडल होता है, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल। वायुयान की उड़ाने के लिए आदर्श परत क्या है? समताप मंडल। वर्षा होती है क्षोभ मंडल से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे, ये तो सभी जानते हैं। पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? मृदा में उपस्थित यानी कि मिट्टी में जो नाइट्रेट उपस्थित होता है वो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप बोला जाता है। क्या कहता है? सूर्यातप। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसान, स्मॉल फार्मर के जो छोटे छोटे किसान होते हैं गाँव में, के रूप में परिभाषित किया है किसी 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान ने सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या माना है? सामाजिक न्याय को। कैपिटल गेन्स टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? संपत्ति कर पर। कैपिटल गेन टैक्स। निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक। ये चीन में भी स्थापित कर ली थी अपनी शाखा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कौन सा योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू
मॉडल पर आधारित थी 8वीं। भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियमन कब लागू किया था? वर्ष 1976 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 ईस्वी को शुरू की गई थी। अब है सामान्य विज्ञान। एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण गति की अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं, अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड। ये कहलाता है दृढ़ पिंड। क्वेश्चन नंबर 72, यदि एक दृढ़ पिंड इस प्रकार चलता है कि इसके सभी कण समांतर पथ के अनुदिश गति करते हैं, तो इस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेशनल गति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रकृति वस्तु का यंग गुणांक। फोटोवोल्टिक प्रभाव की धारणा किसने की थी? एडमंड बेक्वेरेल। भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है विमंदक के रूप में। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? ग्लिसरॉल। वो उत्तक कौन सा है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? कॉर्निया। धन्यवाद।